ये देखिए हम लोग कंट्रोल स्ट्रक्चर शुरू किए थे और ये चैप्टर 2 है पाइथन का, जिसमें एल्गोरिदम और फ्लोचार्ट के बारे में बात किया गया था। इसमें एल्गोरिदम और फ्लोचार्ट के कुछ कंट्रोल स्ट्रक्चर्स हैं, जिसमें 3 होते हैं। देखिए, एक सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर है, एक डिसीजन बेस्ड प्रोसेसिंग स्ट्रक्चर है और एक इटरेटिव या रिपीटेशन स्ट्रक्चर है। इसमें से हम लोग 2 पढ़ चुके हैं इसके पहले वाले क्लास में। आज हम लोग इटरेटिव या रिपीटेशन या लूपिंग प्रोसेसिंग को देखेंगे। तो ये लूपिंग क्या करता है, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, बार बार रिपीट करना। तो ऐसा कोई प्रोग्रामिंग या ऐसा कोई एग्जाम्पल मिलेगा जिसमें कोई भी स्टेटमेंट बार बार रिपीट होगा, तो उसे हम लोग इटरेटिव प्रोसेसिंग के थ्रू सॉल्व कर पाएंगे। तो इसका डेफिनेशन देखिए इटरेटिव का, एनी प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन दैट रिपीट सम स्टेटमेंट मेनी नंबर ऑफ टाइम्स इज कॉल्ड इटरेशन। यानी इटरेशन किसे कहते हैं, जब कभी कोई स्टेटमेंट मेनी नंबर्स मतलब कई बार 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 रिपीट हो रहा हो, तो ऐसे प्रोसेस को क्या कहते हैं, इटरेशन या लूपिंग कहते हैं। ठीक है, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में जो लूपिंग कंडीशन है, उसके लिए कुछ कंडीशनल स्टेटमेंट हैं, वही इस लूपिंग को परफॉर्म करते हैं। जैसे फॉर लूप, व्हाइल, डू व्हाइल, ये सारे हमारे लूपिंग कंडीशंस हैं। आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में इसके बारे में डिटेल, जो इटरेशन टेक्निक को परफॉर्म कराते हैं। अब इसके लिए देखिए एक एग्जांपल लिया गया है। तो फाइंड फैक्टोरियल वैल्यू ऑफ ए नंबर, कोई एक नंबर का फैक्टोरियल वैल्यू फाइंड करना है। फैक्टोरियल का मतलब मैथमेटिक्स में जैसे कोई वैल्यू है, देखिए एग्जांपल के लिए 5 का फैक्टोरियल अगर निकालना है तो देखिए 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, ये 120 आएगा इसका फैक्टोरियल। ऐसे हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि 1 में एक प्लस करके, 2 में एक प्लस करके, प्लस करते जाएंगे, 5 तक जाके कंडीशन रुकेगा, तब भी 120 आएगा। तो ये होता है किसी भी नंबर का फैक्टोरियल फाइंड करने का तरीका। अब इसका एल्गोरिथम और इसका फ्लो चार्ट बनाना है। तो पहले एल्गोरिथम देख लेते हैं। एल्गोरिथम में स्टेप बाय स्टेप चीजों को लिखा जाता है। तो देखिए सबसे पहले क्या है, स्टेप 1 में स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम को, फिर उसमें जो नीड है जिस वेरिएबल की, उस वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। अब इसमें 3 वेरिएबल की जरूरत है। एक में तो हम लोग नंबर ही रखेंगे, दूसरे में फैक्टोरियल की वैल्यू को स्टोर करेंगे, और तीसरा एक अलग से नंबर मान लेते हैं जिसमें वो इंक्रीमेंट वाली वैल्यू हम बढ़ा बढ़ा के रखेंगे। यानी उसको ऐसे मान के चलो ना कि जैसे 1 कहां से आया, तो 1 को हमने किसमें स्टोर कर दिया, आई में। तो एक आई अलग की वैल्यू है। अच्छा, 2 का काम आपको समझ आ रहा होगा कि ए में जो नंबर लिए वो हो गया, और फैक्टोरियल में इसकी वैल्यू हो गई, तो ये आई कहां से आ गया। आई को हम लोगों ने खुद सपोज किया है, जिसमें वो इंक्रीमेंट वाली वैल्यू को हम लोग स्टोर कर पाए। भाई जब तक कोई वेरिएबल नहीं देंगे, तब तक किसी भी प्रोग्राम में हम लोग कोई वैल्यू एक्स्ट्रा स्टोर कैसे करेंगे। ठीक है, अब देखिए इनपुट करा लेंगे नंबर को, उसके बाद कंडीशन चेक करेंगे। कंडीशन में क्या चेक करेंगे, हम आई की वैल्यू सपोज करेंगे 1, इनिशिएट यहां से करेंगे, और आई की वैल्यू को चेक कराएंगे ए से। ए मतलब मेरा जो एग्जांपल है, सपोज 5 है, तो अगर आई की वैल्यू 1 हो गई और फिर ए की वैल्यू 5 हो गई, तो क्या ये कंडीशन ट्रू आएगा, कंडीशन ये ट्रू आएगा। टेस्ट कर रहा है कैसे, देखिए 1 क्या छोटा है, बराबर है 5 के, तो ठीक तो है, इसका मतलब ये कंडीशन ट्रू होगा। फिर अगला स्टेप पे जाएगा, एक इंक्रीमेंट होगा, ये आई प्लस प्लस इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। अब यहां ऑपरेटर में एक प्लस करा, उसके बाद एक ये वैल्यू स्टोर कर लिया, और ये वैल्यू किसमें जाके स्टोर कर लिया, देखिए कहां जाएगा। अगर ये कंडीशन, देखिए अगले स्टेप में देखिए, अगर कंडीशन ट्रू है तो स्टेप 6 में चला जाएगा। स्टेप 6 का मतलब क्या हो गया, ये फार्मूला, यानी इसका मतलब इस समय आई की वैल्यू 1 और एक प्रीवियस में 1, तो एफ में क्या स्टोर हो गया, 1 स्टोर हो गया। इस समय एफ में क्या स्टोर हो गया, 1 स्टोर हो गया। अगर एक प्लस होगा, जब इसकी वैल्यू 2 होगी, तो उस 1 से और उस 2 से फिर मल्टीप्लाई होके क्या स्टोर होगा, एफ में 2 स्टोर हो जाएगा। ये बात समझ आ रही है कि नहीं। फिर देखिए जैसे मान लेते हैं कि अभी इसकी वैल्यू एफ थी
और ये 1 से शुरू किया हम लोगों ने, मान लिया 1 सपोज किया और यह की वैल्यू 1 से सपोज किया तो इसकी वैल्यू एक बार 1 आएगी, फिर अगली बार जब लेंगे तो 1 इंटू 2 आएगी, फिर अगली बार जब लेंगे तो 2 इंटू 3 आएगी। इसकी वैल्यू ऐसे हम लोग लेते चले जाएंगे, ठीक है। तो इस 3 में 1 से लेकर के और 3 में इसकी मल्टीप्लाई करते कहां तक चले जाएंगे, 5 तक चले जाएंगे। मतलब 1 प्लस करते करते जाएंगे, जो मैंने ये बताया था, ठीक है, कि 1 में फिर 1 प्लस करेंगे 2 आएगा, फिर पिछले वाले में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 आएगा, फिर पिछले वाले में मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 1 और 2 को मल्टीप्लाई करके रख लिया है 2। अब अगली बार क्या आएगा, अगली बार क्या आएगा भाई, जैसे इसमें वैल्यू फैक्टोरियल में 2 हो गई और अगली बार 3 आ जाएगा, तो अब की बार क्या हो गया, 6 हो गया। फिर नेक्स्ट टाइम क्या होगा भाई, एफ में क्या स्टोर हो गया, 6। लेकिन जब कंडीशन आगे बढ़ेगा तो 3 को क्या बना देगा, 4 बना देगा, और इनसे 4 से मल्टीप्लाई होगा। अब एफ की वैल्यू क्या हो गई, 24। अगली बार जब इंक्रीमेंट करेगा तो फिर उसकी वैल्यू, अब एफ की वैल्यू क्या हो गई 24, अब की बार एक इंक्रीमेंट करा तो क्या हुआ 5, तो एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी 120। अब 5 से ज्यादा इंक्रीमेंट हो नहीं सकता, अगर करेंगे होगा, कैसे कंडीशन फेल हो जाएगा ये, क्योंकि इसकी वैल्यू जैसे 6 होगी, यहां 5 रहेगा, ये कंडीशन फेल होगा। अगर कंडीशन फेल हुआ तो सीधा कहां चला जाएगा, स्टेप 8 में जाएगा, और स्टेप 8 का मतलब क्या है, प्रिंट, यानी जो 120 आया है उसको प्रिंट कर दो, तो आंसर पा गए। कंडीशन फेल होने पे फैक्टोरियल वैल्यू का आंसर मिल गया। क्लियर, ये चीज हो गया। तो बार बार ये चीजें रिपीट होंगी, और अगर ये ट्रू होता चला गया तो ये बार बार कहां वापस होती चली जाएगी। देखो स्टेप 7 में जब आप पहुंचोगे प्रिंट इसको स्टोर करके वैल्यू, तो फिर से कहां चले जाओगे, हर बार तो कंडीशन चेक करने जा रहा है। जब एक बार चेक करा कि हाँ ये वैल्यू अब ये 2 हुआ, 5 से छोटा है, ठीक है, उसका जो आंसर आया प्रिंट कर लिया। अब वो आपको आंसर नहीं देगा, वो अपने पास रखेगा, आपको आंसर कैसा देगा, फाइनल आंसर देगा। जब कंडीशन फॉल्स होगा तो सबका मल्टीप्लाई करके वो आपको फैक्टोरियल वैल्यू प्रिंट करके दे देगा, और बीच में जो शर्तें आ रही हैं वो बीच में अपने पास उसको स्टोर करते हुए चलेगा, और कंडीशन बार बार जाके चेक करेगा। जब तक ये कंडीशन ट्रू होगा तब तक बार बार वो कहां लौट के जाएगा, स्टेप 4 पे, और जब कंडीशन फॉल्स होगा तो कहां जाएगा, स्टेप 8 पे। 8 पे प्रिंट करके और प्रोग्राम एंड कर देगा। ये है हमारा एल्गोरिथम फैक्टोरियल का। सेम इसका फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट कैसे बनाते हैं, फ्लो चार्ट में देखिए स्टार्ट करा चीजों को, उसके बाद वैल्यू इनपुट कराया, फिर यही कंडीशन चेक करा इसमें कि क्या आई की वैल्यू ये से कम है क्या, ये कंडीशन चेक करा। अगर वो कंडीशन ट्रू है तो लूप बनेगा और जाकर के ये परफॉर्म होगा, अगर कंडीशन ट्रू है तो। अदरवाइज अगर कंडीशन फॉल्स हुआ तो परफॉर्म होने नहीं जाएगा, सीधा कहां भेज देगा, प्रिंट में। अगर ये कंडीशन बार बार ट्रू होता जा रहा है, फिर ये जाकर के यहां मल्टीप्लाई करेगा, फिर कंडीशन चेक करेगा, मतलब लूप हमारा ऐसे चलता रहेगा। कब तक, जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाता है, और फॉल्स होगा तो उसको प्रिंट पे भेजेगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये प्रोग्राम ही इसी बात के लिए बना है कि फॉल्स कराना ही है एक समय पे। अगर फॉल्स कंडीशन नहीं होगा तो रिजल्ट नहीं आएगा, नहीं तो तब तक क्या करता रहेगा, मल्टीप्लाई। फैक्टोरियल का मतलब ही यही, बार बार रिपीट होता जाएगा। तो लूप यूं चलते चलते एक समय ऐसा आएगा कि वैल्यू एंड हो जाएगी। अब ये 5 नहीं ये 50 ले लो, तब भी एक समय ऐसा आएगा कि कंडीशन फॉल्स होगा। भाई कभी तो 1 से 50 पे पहुंचोगे, और जैसे 50-51 हुआ बस कंडीशन क्या हुआ, फॉल्स, बस वहीं रुकेगा। तो चाहे जितने बड़े नंबर का फैक्टोरियल फाइंड करने का सेम एल्गोरिथम, सेम फ्लो चार्ट।
अब इसकी प्रोग्रामिंग करेंगे, कोडिंग करेंगे पाइथन में, तो ये रिजल्ट भी निकाल पाएंगे। ठीक है, ओके।